आज क्लास में मैंने बताया था कि फिजिक्स में क्वांटिटी दो तरह की होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है। वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। वो ऐड होते हैं बाय द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर मैंने बोला था कि दो रूल्स थे वेक्टर एडिशन के, तीन रूल्स थे, एक था ट्रायंगल लॉ, एक था पैरेललोग्राम लॉ, एक था पॉलीगन लॉ। फिर मैंने बताया था कि जब हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते थे तो हमारे पास दो मेथड होते थे। चाहे कोई भी मेथड हो, उस पे रूल्स तो सेम लगने वाले हैं। दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक हमारे पास होता है क्या कहते हैं एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब जहाँ पे हम ग्राफ यूज़ करते हैं और क्या कहते हैं, या हम लोग खाली स्केल की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है? यूनिट चूज़ करके प्लॉट। ग्राफिकल मेथड ऐसा और एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, हम प्रॉपर फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। हमने फॉर्मूला भी देखा था, हमारा फॉर्मूला था अगर हमारा 2 वेक्टर है, उनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो मैं हमारा फॉर्मूला था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा, उसका रूट कर देंगे तो हमको उससे रिजल्टेंट मिल जाता है। फिर मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई 2 वेक्टर्स है, अगर हमको उसका ये देखना है, डायरेक्शन देखना है रिजल्टेंट का अगर, तो मैंने बोला था कि अगर मान लो P और Q 2 वेक्टर है, तो अगर हम मान लो अगर एंगल देखते हैं P के साथ, तो वहाँ पे यदि P के साथ अगर एंगल मान लो अल्फा है, तो हम लिखेंगे tan अल्फा। जिसके साथ एंगल देख रहे हो उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। तो Q को पकड़ेंगे, Q के साथ लिखेंगे sin थीटा, नीचे में लिखेंगे Q के साथ cos थीटा और वहाँ पे ऐड कर देंगे P को हम लोग। ये हमारा तरीका था इसको करने का। फिर मैंने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। फिर मैंने बोला था कि अगर कभी भी 90 डिग्री वाला अगर कहीं भी कोई भी केस बनता है तो हमेशा वहाँ प्रेफ़र करो क्या कहते हैं वेक्टर्स को लेना, मतलब ज्योमेट्री यूज़ करना। आज हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर करो। माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर है वो इसके अपोजिट होगा। ठीक है? बी के अपोजिट होगा। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर ए वेक्टर ऐसा है, ठीक है? और यहाँ पे हमें बोला जाए कि ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो स्कूल खुलने के कुछ बताया गया तुम लोगों को कि स्कूल के आने वाले एग्जाम्स ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, कुछ बताया गया स्कूल में? नो सर। अभी कुछ नहीं बताया गया। तो बाकी किसी स्कूल में कुछ इन्फॉर्म किया गया है? अच्छा, कब से ऑफलाइन? ओके, ओके। अच्छा, 26 से। ओके। अभी किसी का ये चैप्टर आ रहा है क्या? चैप्टर नंबर 4 अभी किसी का चैप्टर 1, 2, 3, 4 किसी का आ रहा है स्कूल एग्जाम में विदिन 10 डेज। विदिन 10 डेज किसी का चैप्टर 1, 2, 3, 4 आ रहा है क्या? संडे का टेस्ट का खाली थर्ड चैप्टर है काइनेमेटिक्स। नंदनी यस सर। एग्जाम कब है? सर बोलो। सर सैटरडे को आ रही है एग्जाम। और चैप्टर्स कौन से उसमें आ रहे हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ भी आ रहा है किसी का? फोर्थ किसी का? नंदनी कब है एग्जाम स्कूल में? वन टू फोर है। डेट मुझे बताओ ना एग्जाम की कब है नंदनी? थर्ड अगस्त। थर्ड अगस्त मतलब ये हो गया, आज हो गया 14 तारीख का। मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो है ना
10 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन। 26 को है कि 3rd को है? अच्छा 3rd को है ना। मैं पूछ रहा हूँ परम, किसी के एग्जाम्स हैं इन कमिंग 10 डेज जिसका 1, 2, 3, 4 चैप्टर आ रहा है। चलो अब यहाँ पे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब हमें बोला जाए अगर ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो हमको आता ही है। जब यहाँ से कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम, और यहाँ पे दिखाएंगे डायगोनल हम लोग, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी। दूसरा अगर हमको दिखाना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिखाना, तो क्या करो पहले बी का ऑपोजिट ड्रॉ कर दो, बिल्कुल वही लेंथ जो बी की है वो नीचे दिखाओ, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब क्या करो, इसका हमको दिखाना है ए माइनस बी दिखाना, तो यहाँ पे कंप्लीट करो पैरेललोग्राम। और ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। तो एक बार एक काम करता हूँ, मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ। ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर। सर एक तो वापस समझाओ ना। क्या करो, अगर ए माइनस बी निकाला है ना, तो बी के ऑपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, मतलब ए। हाँ, और क्या करो, ये ए ये माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। आई बात समझ? ओके सर। ठीक, तो ये ऐसा हम करते ए माइनस बी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि कैसे सर हम, सर एक डाउट। क्या पूछो? सर ऊपर ए माइनस बी नहीं हो सकता? ऊपर कैसे माइनस बी होगा, माइनस बी तो नीचे आ जाएगा ना। अच्छा। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, अब बोलता है ए माइनस बी ऐसे जाता, ठीक है, तो फिर मैं उसको ऐसा ड्रॉ करता हूँ। इधर भी ओरिजिनल हो ना बी का डायरेक्शन, अगर माइनस बी देखा जाए तो उसको अपोजिट पे दिखा दो, वही लेंथ को रख ऐसे, ठीक है। अब अगर हमसे ऐसा पूछा जाएगा, ये इतना समझ में आ गया। अगर हमसे आगे ऐसा पूछा जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, जैसे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ये था ना 2ab cos थीटा था, कल हमने सीखा था। अगर ए माइनस बी की बात की जाए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये ए है ये बी है, यह एंगल थीटा होगा। अगर हम माइनस बी देखें तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर -2ab, वैल्यू ऑफ ए माइनस। सीधी सी बात है, जब वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और डायरेक्शन देखना हो
डायरेक्शन जैसा हम देखते आ रहे थे पहले से वैसा ही देखेंगे। मान लो कि अगर यहाँ पे हमको देखना डायरेक्शन अगर बी के साथ है, बी के साथ डायरेक्शन देखना अगर मेरे को, ये मान लो डायरेक्शन अगर मान लो अगर ये एंगल है, हम देखते हैं ए के साथ है, मान लो अल्फा, यहाँ पे हम खाली वैल्यूज को पुट कर देंगे। कैसा होगा देखो वैल्यू, tan अल्फा हो जाएगा। एंगल किसके साथ देख रहे हैं हम लोग, बी के साथ, ए के साथ देख रहे हो तो ए को छोड़ो, बी को पकड़ो, बी की खाली वैल्यू पुट करनी है। साइन, अभी इनके बीच में कितना एंगल है, 180 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि पहले ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा और ए माइनस बी कॉस। तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा tan अल्फा। ऐसे में एंगल को निकालो। आई बात समझ में? इसको नोट कर दो, इसमें थोड़े सर क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस। समझाओ ना। तो अगर एंगल देखना हो ना, तो एंगल कैसे निकालते थे, याद करो, tan अल्फा। एंगल हम किसके साथ देख रहे हैं, ए के साथ देख रहे हैं ना, तो ए को छोड़ो, बी को पकड़ो, बी लिखते थे, बी लिखते थे। साइन, अब एंगल कितना है, ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा था तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा बाय कॉस 180 माइनस थीटा प्लस, अभी साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही रहता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो दिस इज अ tan अल्फा। इसको नोट कर दो, इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लोग, अभी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सर ये सर मैं ये मतलब याद रखे तो भी चलेगा ना ये सारी? बस ए याद क्या रखना है माइनस, कि खाली जहां पर थीटा है ना, वहां 180 हाँ आप पुट कर देंगे 180 माइनस थीटा, बस वही करना। देखो ओके 180 माइनस थीटा पुट के तो माइनस आ गया, 180 माइनस थीटा पुट के तो साइन थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा पुट के तो माइनस कॉस थीटा हो गया, बस सिंपल सी बात। तो नोट कर दो। और मैंने क्या बता के रखा है, अगर हमारे सामने कभी कोई भी अगर एंगल हमको 90 दिख रहा हो तो हमेशा प्रेफर करो प्लीज, देखो कुछ नेटवर्क में दिक्कत होगी वहां पे। काइनेमेटिक्स सारा संडे के टेस्ट। सर संडे को टाइमिंग सर? संडे को टाइमिंग शायद 9 से 12 का होगा, तो एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, 9 से 12 का होगा सुबह। ओके सर। सर तो आपने वो सर आपने कहा था आप नोट्स भेजोगे, सर आपने भेजे नहीं अभी वो हाँ सर सबसे पहले व्हाट्सएप। नोट्स सर। नोट्स, चलो मैं देखता हूँ, मैं एक बार भेज देता हूँ। बाकी जो मैं देखो एक्चुअली क्या भेजा, क्लास से पढ़ाता हूँ ना, वही नोट्स ही इफेक्टिव होंगे। बाकी मैं भेज तो दूंगा, ठीक है, दूसरे बुक से लेकर के, लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। तो जो क्लास पे पढ़ाता हूँ ना वही लिखो, उसी को लिखो, ठीक है। बाकी फिर मैंने देखो, अगर मान लो नोट्स अगर नहीं भी हो ना, तो मैंने सारे का सारा प्लेलिस्ट भेज दिया मैंने वीडियो लेक्चर्स का ना, तो उसको देख करके नोट्स तो खुद से रेडी करो, कि जब जब तक क्या खुद से लिखा नहीं ना होगा नोट्स, तब तक कि वो समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर। पहला क्वेश्चन है, शो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, डायग्राम में दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन है, शो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और तीसरा क्वेश्चन है, शो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर।
ये तीनों जरा से नोटबुक पे दिखाओ तो, ऐसे दो वेक्टर्स है। याद है मैंने बताया था कि हम वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, और जब भी हम वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब वेक्टर को ऐड करेंगे तो हम लोग को हमारा क्या होना चाहिए, हेड के ऊपर हेड होना चाहिए। पहला मैं करके बताता हूँ, ठीक है, ये ए वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर को मैंने क्या किया, पैरेलल ऐसा शिफ्ट कर दिया, लेंथ नहीं बदलनी है। फिर क्या, बी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस 2b, तो 2b मतलब बी का डबल हो गया। तो बी को क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो मैं ऊपर लेकर के यहाँ पे ला के रखता हूँ। ये बी, देखो इसको मैंने क्या किया, बी का जो टेल है वो मैंने ए के हेड पे रख दिया, देख लो ये बी होगा, मुझे तो 2b चाहिए ना, डबल हो गया ना, क्या ये ऐसा हो गया, ये 2b हो गया। पैरेलल शिफ्ट कर दो, लेंथ को डबल दिखा दो, ये a प्लस 2b, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा। ए दूसरा, a माइनस बी, तो a जैसा उसको वैसा रहने दो, माइनस बी है ना, तो b का उल्टा कर दो, मतलब b को पलट दो, लेंथ वही रखनी है। तो देखो b ऐसे था, पैरेलल शिफ्ट किया हमने और हमने पलट दिया, ये क्या हो गया हमारा, a माइनस बी, a प्लस माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ऐसा हो जाएगा। अब देख देख के ना दोनों को, थर्ड वाला खुद से ट्राई करो, तो सबको ट्राई करो, और फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, फिर चेक करना। सर हो गया। ठीक है, चलो अब चेक करो जरा सा, मैं करके दिखा रहा हूँ। ये ए ऐसा है, माइनस 2b, मतलब बी को पलट दो और बी का डबल करना है, जो भी लेंथ होगी ना तो डबल दिखाना। ये ए है, माइनस 2b, ये ऐसा दिखाएंगे। सबका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, थर्ड वाला। सर मतलब डायग्राम ही आएगा यस ना मोस्टली सर। ऐसे बनाने का? हाँ बस ऐसे और भी क्वेश्चन आते हैं इसमें ऐसा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है, दो वेक्टर दे दिया जाएगा, बताओ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए प्लस बी को, ए माइनस बी को, ओके। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम। हाँ सर, इसमें और वेक्टर बी माइनस ए होगा तो उसमें हमें माइनस वेक्टर ले माइनस, लेना पड़ेगा ना? तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर होगा, मतलब बी प्लस माइनस ए हो गया ना, पहले बी को कॉपी करो, बी ऐसा है ना, तो बी को यहाँ पे ऐसा दिखा दो, बी को ऐसा दिखा दो, लेंथ बी की सेम रखनी है, प्लस माइनस ए, तो ए को क्या करो, पलटा दो, और हमको क्या करना, ए को पलट देंगे, ठीक है, और इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, ये बी वेक्टर हो गया, ये ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। क्या करना है हमको, जो ए का जो क्या कहते हैं टेल है ना, वो हमको बी के हेड पे रखना है, ये ऐसा हो, समझ आया कि नहीं, आगे बढ़े।
आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। अब सुना जाओ, अब कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बॉडी इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड in north direction. It turns by 90 degree, keeping speed constant. Calculate change in velocity. अगर देखो पूछा जाएगा कि वेलोसिटी का चेंज बताना, पहले क्या स्पीड थी 10, बॉडी ऐसे जा रहा नॉर्थ में, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। यहाँ से क्या करता है वो, इट टर्न्स बाय 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बोल मान लो ईस्ट, और इसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है। ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। मुझे बताओ सबसे पहली चीज, क्या v1 वेक्टर और v2 वेक्टर सेम है कि अलग है? सर सेम है। बात सेम है, कोई बोलता है कि अलग है वेक्टर? सर अलग है क्यों, डायरेक्शन भी अलग है। डायरेक्शन अलग है ना, दो वेक्टर अलग होगा ना। एक्चुअली दोनों वेक्टर अलग है, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है। स्पीड भले सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग 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 है। अगर मुझसे पूछा जाता कि बताओ यहाँ पे व्हाट इज द चेंज इन द स्पीड, तो स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता। बट व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी, डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी भी बदलेगी। अगर मान लो, अगर ये दो वेक्टर अलग अलग है, तो कोई चीज मान लो ए अगर बी से अलग है, तो बी कितनी अलग है ए से, हमको वो निकालने बोला जा सकता है। यहाँ पे v2 और v1 अलग अलग है, लेकिन v2 कितना अलग है v1 से, तो हमसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी। तो ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा देखो, सब ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये एक बेस बनेगा क्वेश्चन फॉर सर्कुलर मोशन। जब आगे जाके सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो उस सर्कुलर मोशन के लिए सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा था, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अभी देखो ये v2 है, ये v1 है, हमसे पूछा गया चेंज निकालना है, तो v2 को तो वैसा का वैसा उतार दो, और v1 की जगह, v1 तो ऊपर था ना, इसको अपोजिट दिखा दो, अपोजिट दिखा दो, और यहाँ पे दिखा दो। देखो माइनस करे ना, तो मतलब क्या हो गया, v2 प्लस माइनस v1। माइनस v1 कैसा दिखाएंगे, पलटा करके दिखा दो। ये इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, इसकी भी वैल्यू क्या है, 10 है। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताओ v2 प्लस माइनस v1 क्या हो जाएगा। चलो, हाँ मैं अभी थोड़ा विषय में बात, ये क्या हो गया, v2 माइनस ये v1 माइनस v1 हो गया, देखो, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा भी निकाला, तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, v2 प्लस माइनस v1। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा v2, देखो, प्लस माइनस v1, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब मैंने बता के रखा था कि अगर एंगल 90 डिग्री है, तो उसको सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री से ऐड कर लेंगे। तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर v1 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ v1 प्लस v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर
10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, जो कि चेंज इन वेलोसिटी। डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाए, डायरेक्शन मान लो ये डेल्टा वी जो है ये एंगल थीटा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा वी वेक्टर मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ v2 पे। ये अगर एंगल थीटा है, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 10/10, ये एंगल 45 डिग्री आएगा। और हमें पता है एंगल क्या होता है दो वेक्टर के बीच पे, उसके लिए हेड को दिखाना पड़ेगा साथ में, तो रिजल्टेंट को हमने दिखा दिया v2 के हेड के साथ, देखो ये आंसर होगा। इसको फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ इस टाइप का, उसको भी बनाना है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ऐसे तो प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठ जाएगा। इसको फटाफट पहले नोट करो। थोड़ा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन में आता है ये, नो डाउट, ठीक है। एंट्रेंस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बोर्ड लेवल में ये अच्छा कंसेप्ट। तो ये बच्चे अधिकतर सोचते हैं कि अगर वेलोसिटी मान लो 10 है, बाद में भी अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया है तो 10 - 10 तो जीरो होता है, 10 - 10 जीरो होता है, लेकिन वो स्पीड के लिए होता है, ठीक है। हमसे पूछा गया है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला ना, इसलिए चेंज की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। अभी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, दूसरा सवाल मैं दूंगा वो सबसे बनना चाहिए। किसी को कोई डाउट तो पूछो, सेकंड क्वेश्चन सबको आना चाहिए। आगे बढ़े। चलो अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर देना सबको ही। कार इज ट्रेवलिंग इन ईस्ट विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड। इट suddenly changes its direction to south and its speed becomes 4 meter per second। फाइन, पहला चेंज इन स्पीड, दूसरा चेंज इन वेलोसिटी।
दोनों क्वेश्चन फटाफट जल्दी से सबको ट्राई करो और हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, तो सबको नोट करो, ट्राई करो। पहला का आंसर क्या होगा, बोलो मेरे को सबको ही। चेंज इन स्पीड कैसे निकालते हैं, खाली नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 माइनस 1, उस पर कोई, देखो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उस पर कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है। उसमें जो सिंपल जो हम यूज करते हैं ना, 2 से प्लस 2 से 4 से, वही वाला यूज होता है। तो स्पीड 3 थी 4 हो गई, तो स्पीड में चेंज कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम बात करते हैं वेलोसिटी में चेंज, तो फिर डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। ओके, वेलोसिटी का चेंज बताओ क्या होगा, सबको ट्राई करो। और जब वेलोसिटी का चेंज बताएंगे तो हमको वहां पे डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बताओ, सबको बताओ, ट्राई करो। फिर तुम लोग खुद से करो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आधा पार्ट मैं करूंगा, आधा पार्ट खुद से करो। कार इज ट्रेवलिंग इन ईस्ट, तो कार ऐसे जाएगी। स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है, v1 वेक्टर। सही है नंदनी, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर। इट सडनली चेंजेस डायरेक्शन टू साउथ, साउथ जाएगी कार अब। सही है बेटी, वेरी गुड। बाकी लोग भी बोलो आंसर, सबको दो आंसर, इजी सवाल है। ये हो जाएगा हमारा v1 था, बाकी कार ऐसे चली जाती है, ये v2 हो गया। 5 है, 5 आंसर सेकंड का, ये v2 हो गया। अब देखो, v1 इधर है, अभी हमें क्या निकालना है, v2 डेल्टा v निकालना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, देखो ये हमारा v2 है, v2 तो वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन v1 का डायरेक्शन क्या, पलट देना ना अपने को, माइनस कर देना। तो इसको अगर मैं पलट दूं, ठीक है, तो ये चीज इधर कर दूंगा, तो ये ऐसा यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा माइनस v1 हो गया। देखो एरो किधर था, अपोजिट है, और मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट करके v2 के हेड पे रख दिया, उसकी टेल। अभी देखो, मुझे निकाला v2 माइनस v1, तो v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा ना, v2 प्लस माइनस v1, ये हो जाएगा डेल्टा v। देख सकते हो डेल्टा v क्या हो गया, v2 प्लस माइनस v1। अभी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, v2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और v1 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी,
उससे निकालो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये एंगल बताओ v2 के साथ कितना एंगल बनाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये मान लो थीटा है। खुद से बताओ तब करके जल्दी से करो। डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, अब खुद से सबका आ जाना चाहिए। सही है यू, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो 5 आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/4, तो 30 थीटा हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी मेक्स एंगल 37 डिग्री विथ वेलोसिटी v2 वेक्टर, या ऐसा। याद रखना ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना, दिस इज एक्चुअली द बेसिस फॉर क्वेश्चन नंबर फॉर सर्कुलर मोशन, ऐसा। ऐसे क्वेश्चन और कराओ कि छोड़ दूं, आगे सबको बोलो हाँ या ना। यस सर आगे। और कराओ कि नहीं कराओ ऐसे क्वेश्चन, सर एक दे दो ना, हम कर लेंगे। ठीक है चलो। इस पे ना मैं एक v1 वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बॉडी टर्न्स बाय 60 डिग्री, ठीक है, एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। फाइंड चेंज इन डेल्टा v, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। करो कुछ से। बताओ मेरे को आंसर क्या होगा। पहले खाली वैल्यू बता दो तो क्या आएगा, और फिर डायरेक्शन उसके बाद निकालना। करो करो, ट्राई करो, सबका आ सकता आंसर, कोशिश करो, डायग्राम ड्रॉ करो। v1 वेक्टर है, टर्न्स बाय 60 डिग्री, ये v2 वेक्टर हो जाएगा। ओके सही है, वेरी गुड एकम वीर। बाकी लोग भी तो आंसर 60 डिग्री से टर्न हो जाएगा ये। तो v1 वेक्टर है, ये v2, तो चेंज क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा ना। v2 को तो वैसा का वैसा रहने दे दो, ठीक है। और माइनस v1 है, तो v2 प्लस सही है वेरी गुड। v2 सब, ये सवाल होने के बाद सर्कुलर मोशन का जो है ना, ये क्या हो गया, पेन क्यों नहीं लिखा? हाँ, सर्कुलर मोशन का आधा काम हो गया। v2 माइनस v1 है, तो v2 माइनस, तो v2 प्लस माइनस v1 है ना। तो v1 तो ऐसा तो पलटा दो। अब पलटाने का मैंने रूल बता के रखा हुआ है कि प्लस कर है तो हेड के ऊपर टेल आना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, माइनस v1 हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर दो, देख सकते हो
ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, एरो का डायरेक्शन अपोजिट है, इट टर्न पर 60 डिग्री। कितना टर्न हो जाएगा इस पे? एक मिनट, 30 डिग्री आंसर आएगा? नहीं नहीं नहीं, शायद एक चेक करो, एक भी गलत आ रहा। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे था वेक्टर, ऐसे चला गया। अभी हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। अभी देखो, अब मुझे निकालना क्या, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। अभी देखो, चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालना है तो देखो मैंने क्या बता के रखा था कि अगर 90 डिग्री है ना तो हमेशा उसके लिए वो यूज करो ट्रिग्नोमेट्री या पाइथागोरस। लेकिन अगर एंगल हमारा कुछ अलग आ जाए, जैसे कि 120 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमको पता है कि क्या था, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला था, मैंने अभी जस्ट सिखाया था, रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, थीटा वाज द ओरिजिनल, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है देखो तो, ओरिजिनल एंगल क्या था, थीटा था ना, याद करो मैंने बताया था, माइनस 2v1 v2, यहाँ पे v1 v2 क्या है, 10 और 10 है, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 और बस थीटा ही है। थीटा वाज द ओरिजिनल एंगल बिटवीन द वेक्टर्स था, देखो तो थीटा क्या था, ओरिजिनल एंगल जो था ए और बी के बीच में वो थीटा था। अब जरा मुझे सोच करके बताओ अच्छे से, सबको ध्यान से, कि यहाँ पे जो ओरिजिनल एंगल है दो वेक्टर के बीच में वो क्या है, 60 डिग्री है कि 120 डिग्री, ये बताओ मेरे को। 1 देखो तो 60 की 120, 60 नहीं नहीं नहीं, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते थे, उसके लिए हमेशा क्या करो, उसके हेड को कोइंसाइड करवाओ। तो देखो इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल कितना हो गया, 120 हो गया ना। तो ओरिजिनल एंगल कितना है यहाँ पे, 120 है, cos 120, ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 100 200, cos 120 हमारा हो जाता है cos 180 माइनस 60, 1 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू -1/2, ये 2 कट जाएगा, बचेगा √300। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी पहले एक एक दो सम इस पे और कराता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद फिर क्लैरिटी मिलेगी। एक क्वेश्चन और करो इस टाइप का। एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये टर्न कर जाता है बाय एंगल 30 डिग्री, ठीक है, तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे पहले बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, फटाफट बताओ तो इस पे क्या आएगा आंसर। फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी चेंज निकालना हो तो रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, ओरिजिनल एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर, ओरिजिनल एंगल, ठीक है, ये वाला थीटा। फटाफट बोलो इसका आंसर क्या आएगा। सर इसमें एंगल 150 लेंगे। हाँ, एंगल 150 लेंगे इसमें, देख लो आगे एक्सटेंड करेंगे तो एंगल 150 लेंगे। अगर पता 90 डिग्री वाला जब केस देख रहे थे ना, तो उसमें पता एक फायदा क्या हो रहा था
कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये तो पाइथागोरस ही आ गया ना। हालांकि हाँ वो वाले सर। सम भी इस मेथड से बन ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी खाली मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया, फिर डायरेक्शन में बताऊंगा। सर 1 मिनट आगे की स्लाइड करो ना। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया है, ये याद रखना, ठीक है कि ओके सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, सीधी सी बात है। समर्थ, तुम लोग की क्लास था 3:15 पे होगी, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो उसका सीधा सा मतलब है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, जहाँ पे थीटा ओरिजिनल एंगल था दो वेलोसिटी के बीच में, दो वेक्टर के बीच में। और ओरिजिनल एंगल जब हम देखते हैं, कभी भी अगर हम दो वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं, तो हमेशा उसका तरीका ये होता है कि उसके लिए दो हेड को साथ में रखो और छोटे एंगल को देखो। वेक्टर के एंगल देखने के हमेशा तरीका क्या होता है, उनके हेड को साथ में रखो, छोटे एंगल को देखो, बस। अच्छा, ये वाला सबका बना कि नहीं बना, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, वैल्यू हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 150 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 कॉस 180, मैंने कॉस 150 मैंने बताया था, कॉस 180 माइनस थीटा होता है और माइनस साइन कॉस 30 हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा तो ये माइनस यहाँ पे आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो जो मैंने तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था वो सबका कैसे समझ, क्लास 3:15 तुम लोग की, ठीक है 3:15 पे क्लास है। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, दैट इज 200 प्लस 100 सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना। तो या क्या कहते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है, उसको घर पे कर लेना। और इसका डायरेक्शन ना निकालना मैं कल बता दूंगा, अभी खाली देख लो। v1 वेक्टर इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, v2 वेक्टर इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू जिससे टर्न होती गाड़ी, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है, टर्न। फाइंड v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इसको एक काम करो, अभी सॉल्व कर दो। तो मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ, v1 है 10, v2 है 20 मीटर पर सेकेंड, गाड़ी कितने से टर्न कर रही है 120 डिग्री। चेंज इन वेलोसिटी निकालो, दो वेक्टर का एंगल देखो ध्यान से।
सही है, बाकी बाकी लोग भी दो आंसर। जीरो। ओके जरा देख लेते हैं। 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 200 इंटू कॉस, ये एंगल हो जाएगा 60 इंटू कॉस 60। कॉस 60 हो जाएगा 1/2। तो एक मिनट, 20 कैसे 500 माइनस, नहीं नहीं जीरो तो नहीं आना चाहिए, रूट 300 आएगा, सही है। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 500 100 रूट 300। दिस इज आंसर। समझ में आ गई बात सबको? अभी से क्या देखो, फॉर्मूलाज क्या हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है। तो फॉर्मूला से अगर सीखा जाए तो 90 डिग्री वाले केस को भी इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी और कर लेंगे, उसके बाद काफी है, ठीक है। तो आज के लिए काफी, इतना बाय, टेक केयर। बाय सर।